Assalamualaikum dear viewers, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे लास्ट वीडियो में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर्स z इफ 4z माइनस 3z बार, यानी ये कॉन्जुगेट है, ठीक है। ये z बार मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस 18 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा। तो ये आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है आपको। तो इसको जो है वो आपने यूज़ करके z की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर z फाइंड करना है। यानी ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसको अगर हम यहाँ पे पुट करें तो आपके पास यहाँ पे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर पुट करें और यहाँ उसका कॉन्जुगेट पुट करें तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आ जाए। तो बेसिकली आपको जो है वो यहाँ पे z और z बार की वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। और एंड पे स्टार्टिंग में हमें पता तो नहीं है कि z और z बार क्या होगा, क्योंकि यही तो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि z क्या होगा। जनरली हमने लेट करना है, जैसे स्टार्ट में लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि x प्लस आयोटा y की फॉर्म में हम जो नंबर लिखते हैं वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। हेयर z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो हम इसको ये लेट कर लेंगे। या तो a प्लस बी आयोटा लिख सकते हैं आप, या फिर x प्लस आयोटा y लिख सकते हैं। ये आपकी जो है वो चॉइस है। यहाँ पे आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे कोई भी आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये z तो हम यहाँ पुट कर लेंगे। अभी यहाँ पे हमें क्या चाहिए, z बार यानी कॉन्जुगेट ऑफ z चाहिए। तो कॉन्जुगेट ऑफ z भी फाइंड करना पड़ेगा। तो जो हमने z लेट किया होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका कॉन्जुगेट लेंगे। अगर आपने x प्लस आयोटा y लिया है तो x माइनस आयोटा y इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। अगर आपने a प्लस बी आयोटा लिया है तो a माइनस बी आयोटा उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। सेम ही नंबर को आपने उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। ऐसा नहीं है कि आप z के लिए x प्लस आयोटा y लिखते हो और कॉन्जुगेट में a माइनस बी आयोटा लिख देते हो, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अभी आपने क्या करना है, ये z और z बार की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आपने लिखना है पुट z एंड z बार इन इक्वेशन नंबर 1 फॉर z की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस आयोटा y माइनस 3, z बार की जगह क्या लिखेंगे, x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू 1 माइनस 18 आयोटा। राइट हैंड साइड एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है और ये बिल्कुल वैसी ही फॉर्म बन गई है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था। उसमें हम x और y फाइंड करते थे। यहाँ पे भी हम सिंपल उसी मेथड से सॉल्व करके x और y फाइंड करेंगे। जब x और y आ जाएगा तो इस क्वेश्चन में तो हमने z फाइंड करना है ना, x और y तो फाइंड नहीं करना। लेकिन आप देखें अगर तो z की जो वैल्यू है उसमें x और y आ रहा है, तो जब आपके पास x और y आ जाएगा हम यहाँ और यहाँ पुट कर लेंगे तो आपके पास बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर z आ जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो चलिए इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 4x प्लस 4y आयोटा माइनस 3x प्लस 3y आयोटा, ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। आप यहाँ से देखें राइट टर्म्स हम सॉल्व कर सकते हैं। 4x माइनस 3x x हो जाएगा और 4y प्लस 3y 7y आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक रियल पार्ट है, रियल टर्म है, और एक इमेजनरी है। जबकि राइट हैंड साइड पे तो हम यहाँ से नहीं बता सकते हैं कौन सा रियल पार्ट है कौन सा इमेजनरी है। इसके लिए आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई मीन्स कि यहाँ पे कोशेंट है, डिवाइड हो रहे हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो आप इसको रैशनलाइजेशन करके जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर का जो नंबर है उसका कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करती हूँ, इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं। जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ जाएगा तो फिर हम दोनों साइड्स को कंपेयर कर लेंगे। अब आपके पास क्या बनेगा, 1 माइनस 18 आयोटा 2 प्लस आयोटा, ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में 2 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को आपने कुछ नहीं करना, वो एज इट इज़ ही चलती रहेगी। राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है ताकि कंपेयर कर सकें। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो सबसे पहले तो 2 प्लस आयोटा आ जाएगा माइनस
36 आयोटा माइनस 18 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में फार्मूला ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ पे जब हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो -1 -18 के साथ मल्टीप्लाई होकर +18 बन जाएगा, +18 और 2 20 हो जाएगा, और ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो 35 आयोटा आ जाएगा। डिनोमिनेटर में यहाँ पे माइनस है, यहाँ -1 पुट करेंगे, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, 4 + 1 5। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं, 20/5 माइनस 35/5। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ से कटिंग हो सकती है, तो आपने यहाँ से डायरेक्ट कटिंग नहीं करनी। जब भी सब्ट्रैक्शन या एडिशन का साइन होगा तब अपने सेपरेटली डिवाइड करने के बाद सेपरेट कटिंग करनी है सबकी, जितनी भी टर्म्स होंगी। यहाँ तो 2 टर्म्स है ना हमारी, तो ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो 4 - 7 आयोटा आ गया। तो इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे जी। तो अगर हम रियल पार्ट को कंपेयर करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अगर हम रियल पार्ट को कंपेयर करें तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे x है, राइट हैंड साइड पे 4 है, तो सिंपल यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 4, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी। और इमेजिनरी पार्ट के लिए हम लिखेंगे 7y = यहाँ -7 लिखेंगे, माइनस को आपने इग्नोर नहीं करना। तो यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो x और y दोनों आ गए हैं, लेकिन आपने x और y फाइंड नहीं करने थे, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना था। ये जो लास्ट वाला स्टेप है ये आपने भूलना नहीं है, बल्कि आपने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपना आंसर रिक्वायर्ड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो z आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हैंस z = x + आयोटा y था। यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करते हैं, 4 माइनस y की जगह -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस आयोटा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने सिंपल कंजुगेट फाइंड करना है। फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपली आपने इसका कंजुगेट फाइंड करना है। कंजुगेट में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कंजुगेट फाइंड करने के लिए आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। जस्ट रियल पार्ट का साइन एज इट इज़ रखना है और इमेजिनरी का साइन चेंज करना है। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 3 आयोटा। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा, 3 आयोटा का साइन माइनस कर देंगे, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, बस आपने आयोटा से याद रखना है कि जो भी आयोटा वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज करना है। अब यहाँ पे तो आयोटा है ही नहीं, तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने पहले आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लो तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, जो कि सॉल्व नहीं हो सकता है। तो आयोटा की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट -1। तो जब कभी भी स्क्वायर रूट -1 होगा उसकी जगह आप आयोटा पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रिजल्ट भी आपने याद रखना है। अभी हम यही काम करने लगे हैं। यहाँ पर 2 प्लस स्क्वायर रूट -1 जो है, ये जो स्क्वायर रूट है उसको मैं सेपरेट कर लेती हूँ, स्क्वायर रूट -1 और स्क्वायर रूट 5। अब ये जो स्क्वायर रूट -1 है उसकी जगह मैं आयोटा पुट कर लूँगी, ठीक है। ये माइनस स्क्वायर रूट ये पूरा मिलकर आयोटा बन गया है। ये ऐसा नहीं है कि ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये मिस्टेक नहीं करनी है आपने। और इसके नीचे है स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे 2। कॉन्जुगेट लेने की वजह से आयोटा वाली जो टर्म है ये उसका साइन इन्वर्स हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये आपका कॉन्जुगेट आ चुका है। सेम पैटर्न पे इसका भी कॉन्जुगेट लेंगे, 5 आयोटा/2। ये इमेजिनरी पार्ट है तो इसका साइन पहले प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और जो 7/8 है उसका साइन सेम ही रहेगा, उसको आपने नहीं छेड़ना। अगर माइनस है तो माइनस रखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके पास सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आपने क्या करना है, इन कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड बेसिकली ये होता है कि जब आप
इसको एक्स वाई जो आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, एक्स वाई प्लेन होता है, उसके अंदर जब आप इसको प्लॉट करते हो, सपोज़ यहाँ पे मैंने जी लिख दिया है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे आ रहा है, तो इसके अंदर अगर आप प्लॉट करते हो तो यहाँ ओरिजिन से लेकर जी तक ये जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं कि ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है जेड का, और इसको हम इससे डिनोट करते हैं मोड ऑफ जेड से, ठीक है, जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी आपने पहले से पढ़ा हुआ है। जब रियल नंबर होता था तो हम उसको एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ते थे, मोड को एब्सोल्यूट वैल्यू कहते थे, और एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए जो है वो सिंपल हम नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देते थे। अगर आपको याद हो तो ये 9th में या 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी नोटेशन तो ये सेम है, लेकिन यहाँ पे हम वो वाला काम नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, ठीक है। और मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होगा, उसका एक पेट फार्मूला है जो आपने याद रखना है, जो कि किसकी इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स और वाई क्या है, रियल और इमेजनरी पार्ट्स हैं। तो जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजनरी पार्ट होगा। रियल पार्ट का भी स्क्वायर लेना है, इमेजनरी पार्ट का भी स्क्वायर लेना है, फिर प्लस करना है और फिर स्क्वायर रूट ले लेना है। तो यहाँ पे रियल पार्ट 11 है, कॉम्प्लेक्स पार्ट या इमेजनरी पार्ट क्या है, 12 है। तो यहाँ 11 पुट करेंगे, यहाँ 12 और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, सॉल्व करेंगे 121 प्लस 144 एंड द आंसर इज 265। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अगर तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो आपने आगे इसको सिंप्लीफाई करके आंसर विदाउट स्क्वायर रूट लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है कि यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन तो हमारा वही है कि आपने जेड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे, और उसके बाद ही हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो रियल नंबर में से रियल नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इमेजनरी पार्ट में से इमेजनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2 - 2 ये तो 0 आ गया है। 3 - 6 3 आयोटा माइनस 6 आयोटा क्या आ जाएगा, -3 आयोटा। तो ये आपके पास क्या बन गया, 0 - 3 आयोटा। अब अगर आप देखें तो इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है, 0, और जो इमेजनरी पार्ट है वो क्या है, -3। तो माइनस आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है, क्योंकि जब स्क्वायर लेंगे तो ये माइनस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप माइनस यहाँ पे लिख दें फिर मिस्टेक हो जाएगी। फार्मूला जो है वो सिंपल ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो वाई मतलब जो इमेजनरी पार्ट है, अगर उसके साथ माइनस आ रहा है या रियल पार्ट के साथ भी इवन माइनस आ रहा है, तो वो इस स्क्वायर के अंदर ही आएगा, ब्रैकेट के अंदर, ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 ले लेंगे, 9 हो जाएगा। तो 9 का अगेन स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट को भी हमने इसी तरह से सॉल्व करना है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 6 * 12 प्लस 2 3 * 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 12, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, -3 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये इसको ऊपर कर देगा +3। तो ये आपके पास आंसर आ गया है 15। तो ये 15 भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। वैसे देखने में ये रियल लग रहा है, लेकिन अगर इसको ऐसे लिख लें तो ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही नज़र आएगा। एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर का जो सेट होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही सबसेट होता है। तो हर रियल नंबर के साथ अगर हम 0 आयोटा ऐड करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। इसलिए आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो रियल नंबर आ गया है। तो आपने, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि आपने तो इसका कॉन्जुगेट फाइंड, इसका जो है मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो आंसर में क्या आ जाएगा, 15। तो 15 इसका आंसर आ गया है। तो अगर कभी ऐसा आ जाए ना कि इमेजनरी पार्ट जो है वो 0 हो जाए, तो तब इसको कहते हैं प्योर रियल नंबर। ये बात भी आपने याद रखनी है MCQs के लिए, कि जब कभी इमेजनरी पार्ट 0 हो जाए तो 15 को कहते हैं प्योर रियल नंबर।
और जैसे यहाँ पर था 0 - 3 आयोटा, यहाँ पे रियल पार्ट 0 हो गया था, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट कर रहा था, तो इसका भी नेम है प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है, अगर रियल पार्ट 0 हो जाए तो प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो प्योर रियल नंबर। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, 2 पार्ट्स रह गए हैं जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, तो पहले आप क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे और उसके बाद ही हम आगे इसको सॉल्व कर सकेंगे। 2 - आयोटा के साथ मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर में डायरेक्ट लिख लेती हूँ, 3 × 2 = 6 - 3 आयोटा -4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। ये यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -2 हो जाएगा, 6 - 2 4 -7 आयोटा और 4 + 1 5। अब इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में डिवाइड करके अलग अलग से लिख सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। इसके बाद हम मैग्नीट्यूड का फार्मूला अप्लाई करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट, मैं बार बार बता रही हूँ कि माइनस को आपने अंदर ही लिखना है, ब्रैकेट के बाहर नहीं लिखना। तो ये सिंप्लीफाई करके आपके पास आ जाएगा √65/25। अब आप जानते हैं कि यहाँ से 25 जो है वो तो परफेक्ट स्क्वायर है, वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, जबकि 65 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए हम कटिंग कर लेते हैं। 5 × 5 = 25, 5 × 13 = 65। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, √13/5। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट लास्ट पार्ट कर लेते हैं सॉल्व। लास्ट पार्ट में आपने क्या करना है जी, कि सबसे पहले जो स्क्वायर रूट के अंदर आपको माइनस नज़र आ रहा है उसको आपने रिप्लेस करना है आयोटा के साथ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट -8 था, इसको मैंने स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई पे स्क्वायर रूट 8 लिख लिया है, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक ही स्क्वायर रूट के अंदर तो -8 आ जाएगा। इसको मैंने ब्रेक करके लिख लिया ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो सिंपल यहाँ पे भी ऐसे ही करना है आपने। अब स्क्वायर रूट -1 जो है वो तो होता है आयोटा, तो ये स्क्वायर रूट 8 एज इट इज़, सेम यहाँ पे भी अब हम फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बन रहा है a - b a + b, तो a² - b² का फार्मूला लग सकता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस, ये देखिए आयोटा के ऊपर स्क्वायर आएगा और स्क्वायर रूट 8 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो वो इसको +1 कर देगा और 8 कर देगा, तो 3 + 8 हो गया 11। अब ये प्योर रियल नंबर है जिसको हम लिख सकते हैं 11 + 0 आयोटा। तो जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो 11 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121 और ये आंसर आ जाएगा 11। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 11.1 एंड हो गई है। यहाँ पे अपना आज का लेक्चर भी एंड करते हैं। आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आ गई हो लेक्चर की, तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।